हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर इबिनेस के नक्सोमिका 200 लीडर्स नेस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिन युवतियों व प्रौढ़ महिलाओं का मासिक धर्म बंद हो गया है तथा उनमें अगर नक्सोमिका के सभी लक्षणों के साथ साथ मलाशय संबंधी दोष हों, दर्द नीचे की ओर गुदा तक या कभी कभी मूत्राशय की ग्रीवा तक जाता अनुभव हो तब तथा प्रसव के समय स्त्री को दर्द उठने पर भी प्रसव न होने दर्द के गुदा तक जाने के साथ साथ बार बार मल मूत्र त्यागने की इच्छा होने पर नक्सोमिका 200 की एक खुराक से उसे शीघ्र आराम मिलेगा, साथ ही प्रसव भी शीघ्र हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए, बार बार लैट्रिन के लिए जाने की इच्छा के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ में नक्सोमिका 200 एक खुराक देने से बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। उसके अतिरिक्त ब्राइनिया 200 देने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। इसके अतिरिक्त कब्ज की शिकायत के साथ मासिक स्राव ज़्यादा होने पर, आमाशय में भी तकलीफ रहने पर तथा प्रातः रोग के बढ़ जाने पर भी नक्सोमिका 200 लाभदायक दवा रहती है। प्रातः सोकर उठते ही लैक्सिस 200 या 1000 नंबर और नेट्रम म्योर 200 या 1000 नंबर तथा मानसिक क्षय के बाद नेट्रम कार्ब 200, सिर में चक्कर आना, कलकेरिया का ऑस्ट्रियोरम 30 या 200 या 1000, साइलिसिया 1000 या 200, माथे के पिछले भाग में चक्कर अनुभव होना, भोजन के बाद एनाकार्डियम अपोजिट मेडिसिन और शीतल हवा में पल्साटिला 200 अपोजिट, तबीयत अधिक खराब होना सभी नक्सोमिका के लक्षण होते हैं। यदि डॉक्टर वेनिंग होसेन ने और कुछ भी न लिखा होता तो भी वृद्ध और ह्रास संबंधी अध्याय ही उन्हें अमरता देने के लिए पर्याप्त थी। अपने 30 वर्षीय अनुभव काल में मुझे ये लक्षण अत्यंत उपयोगी लगे, परंतु कोई भी यह कह सकता है कि वेनिंग होसेन ने प्रातः रोगों के लक्षण बढ़ाने वाली जिन इस दवाओं के नाम बड़े बड़े अक्षरों में गिनाए हैं, उनमें से किसी एक उपयुक्त दवा को खोजना कठिन कार्य है। किंतु जब संध्या को लक्षणों के बढ़ने पर दी जाने वाली दवाओं के नामों पर दृष्टिपात किया जाता है तो उनमें कुछ दवाएं ऐसी मिलती हैं जिनके लक्षण शाम के बाद बढ़ जाते हैं। इनमें से कुछ औषधियाँ ऐसी भी हैं जिसके लक्षण सुबह व शाम को बढ़ जाते हैं। इन 8 दवाओं में से कुछ के ही लक्षण बढ़ते हैं, जैसे कि रस्टॉक्स 200 की गीली खांसी प्रातः तथा सूखी खांसी संध्या के समय बढ़ती। इस प्रकार आप आसानी से समझ जाएंगे कि सटीक दवा कौन सी है। यूँ आपका सही दवा चुनने का अनुभव निखर रहा, लेकिन इन्हीं के साथ आपको समय, मस्तिष्क, पकाशय और तापमान इत्यादि के संदर्भ में नक्सोमिका 200 के बढ़ने वाले लक्षणों पर भी ध्यान देना होगा। क्या किसी दवा में इतने स्पष्ट और परस्पर मिलने वाले लक्षण
मिलते हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि रोग के कम ज़्यादा होने वाले लक्षणों का महत्व ऐसे डॉक्टरों के लिए नहीं होता जो मात्र रोग निदान के लक्षणों पर ही ध्यान देते हैं, और ऐसे चिकित्सक सफल होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं होते। स्त्रियों में समय से पूर्व मासिक धर्म का होना तथा अनेक दिनों तक अत्यधिक रक्तस्राव होते रहना, मासिक के पूर्व और अंत में तबीयत खराब रहना नक्सोमिका 200 का अनुभव सिद्ध लक्षण है। वैसे यह सत्य बात है कि अन्य दवाओं में भी समय से पहले तथा अत्यधिक रक्तस्राव के लक्षण रहते हैं, और जैसे कि कल्केरिया ऑस्ट्रियोरम 200 या 1000 नंबर में, परंतु कल्केरिया की रोगी स्त्री तथा नक्सोमिका की 200 की रोगिणी के स्वभाव में दिन रात का अंतर होता है। डॉक्टर नैस के अनुसार इस प्रकार की अवस्था में जिन स्त्रियों को नक्सोमिका 200 से लाभ होता है उन्हें पल्थाटिला से राहत नहीं मिलती है। मासिक धर्म की समस्या से ग्रस्त किसी स्त्री को अगर दस्त, जलन पैदा करने वाला व गाढ़ा है तो उसे पल्थाटिला देने पर निर्धारित समय से बहुत ज़्यादा पहले और अधिक मात्रा में रक्तस्राव होगा। ऐसे लक्षणों वाली स्त्री को सीपिया 200 या 1000 देने पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा तथा अधिक रक्तस्राव पर काबू पाया जा सकेगा। शरीर का तापमान इतना अधिक कि मानो शरीर जला जा रहा हो और चेहरा लाल, रोगी हिल-डुल न सकता हो और शरीर पर से चादर आदि उतारते ही या हरकत करते ही सर्दी लगती हो। बुखार, फीवर, इस प्रकार का ज्वर एक आम बात होता है तथा नक्सोमिका 200 की मात्र एक खुराक चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है, अतः सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि किस प्रकार का ज्वर है। आंखें मूंद कर भी दवा देने पर आप चकित रह जाएंगे। इस लक्षण का महत्व समझने में मुझे वर्षों लग गए थे, क्योंकि मैं नियमानुसार सोचकर ज्वर पीड़ित रोगियों को एकोनाइट 30 या 200, बेलाडोना 200 की खुराकें अदल बदल कर देता था। मुझे उन युवा चिकित्सकों से भी हमदर्दी है जो गलत शिक्षा के कारण ऐसी भूल करते हैं। उनके लाभ के लिए एक अन्य तरीका भी बताना चाहूँगा कि पहले यह ज्ञात करना चाहिए कि ज्वर में के वे कौन से लक्षण हैं जो अन्य बुखारों में नहीं मिलते हैं। इसके बाद एक ही शक्तिकृत दवा देकर उसका प्रभाव देखना चाहिए और फिर दूसरी खुराक देनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।